हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 3 की हिंदी पढ़ रहे थे। न्यू बुक जो बीना है, चैप्टर 8 चतुर गीदड़ की कहानी हमने पढ़ ली थी। बहुत अच्छी कहानी थी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो फटाफट जाके पढ़िए। आज हम इस बुक के प्रश्न उत्तर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्या करेंगे, इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है भाई? कैसा लगता है भाई? ऑफकोर्स पेट में दर्द सा महसूस होता है, कुछ खाने का मन करता है, तो यही लगता है आपको। और आपको क्या क्या नई बात लगती है वो भी बताइएगा। अपनी अपनी भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं लिखने जा रही हूँ, फटाफट से लिखिएगा। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे पेट में दर्द महसूस होता है और मैं कमजोर महसूस करता हूँ। अगर आप लड़की हैं तो लिखिएगा करती हूँ। मैं जल्दी से कुछ खाने की सोचता हूँ। ये आपका यहाँ तक होगा। ये उत्तर 2 है, यहीं पे हो गया है। ये यहीं तक है, सिर्फ यहीं तक लिखना है आपको। अगला है, आपने अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? तो आप लोग किस किस प्रकार से करते हैं ये बताइएगा। मैं अपने मित्र की सहायता कई तरीकों से करता हूँ, जैसे कि उसे होमवर्क में मदद करना, उसके साथ खेलना, अगर वो उदास हो तो उसके साथ हंसी मजाक करना। ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अब है तीसरा, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? तो भाई इसमें पता है गीदड़ ने अपनी चतुराई से इसको मगरमच्छ से जान बचा ली, तो इसलिए इसका नाम चतुर गीदड़ है। तो इसमें लिखिएगा, इस कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गीदड़ है। गीदड़, हाँ, गीदड़ ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से मुश्किल हालातों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। अगला है, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहोगे? तो क्या नाम देना चाहोगे? मैं इस कहानी को मूर्ख मगरमच्छ नाम देना चाहूंगी। और भी अगर आपका कोई दूसरा नाम याद आ रहा हो तो दे सकते हैं आप अपनी से। अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए, जिसने आप मतलब ऐसा कोई आप खुद से अनुभव बताइए जो आपने खुद किया हो, कि इसमें मतलब कोई चीज, कोई भी अनुभव हो जो आपको मतलब कोई कठिन परिस्थिति हो उसमें आपने बाहर निकला हो अपनी सूझबूझ से। तो देखिए, एक मैंने लिखा है, एक बार हमारे स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी थी। हमें एक मॉडल बनाना था। हमारे पास कुछ सामग्री की कमी थी, तो मैं पुरानी बोतल और बोतल के ढक्कन से पवन चक्की का मॉडल बना लिया। ये भी लिख सकते हैं। चलिए सोचिए और लिखिए। अब इसमें पहला प्रश्न है हमारा, मछलियां तालाब में क्यों नहीं थी? भाई क्यों नहीं थी मछलियां तालाब में मछलियां नहीं थी क्योंकि मगरमच्छ ने तालाब की सारी मछलियों को खा लिया था। कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने मगरमच्छ को उपाय सुझाया कि तुम सांस रोककर मरने का नाटक करो। यहाँ पे सांस रोककर मरने का है, मरने का नाटक करो। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने समझदारी दिखाई जब उसने कहा कि मरने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती है। तो ये थी उसकी समझदारी। पूंछ में चंद्रबिंदी आएगी बच्चों। अगला है, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? तो गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई तब पता चली जब उसने देखा कि हिला मगरमच्छ की पूंछ हिल रही है, जिससे उसे पता चला कि यह मरा नहीं है। ये आपके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अगला है, कहानी से ओके नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें, उनका आपस में मिलान कीजिए। चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला है, भूख के मारे मारे प्राण निकल रहे। तो ये किसने कहा था? मगरमच्छ ने कहा था। गीदड़ को लाने का प्रयत्न करता हूँ, ये किसने कहा था? कछुए ने। डर के मारे प्यासा रह जाना, ये गीदड़ ने कहा था। पूंछ हिलाना, पूंछ किसकी हिल गई थी? मगरमच्छ की। इस तरह से आपको ये मिलान करने हैं। अगला है हमारा, भाषा की बात। भाषा की बात में कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली में पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। जैसे अन्य स्रोत क्या होते हैं? तालाब होता है, नदी होती है, झरना होता है, पोखर होता है। तो यहाँ पे एक पोखर इन्होंने दिया है। अगला आपको बताना है। तो देखिए, पहला है यहाँ पे तालाब, और फिर है नदी। नदी, हाँ ये रही नदी। नहर, हाँ ये नहर। और बारिश, तो ये रही बारिश। पोखर, पोखर तो इन्होंने दे दिया। कुआं, ये रहा कुआं। बोरवेल, ये है बोरवेल। झरना, जो भी लाल लाल अक्षर है वो ही सारे आ रहे हैं।
इसका मतलब जो काले अक्षरों में है उनसे कोई शब्द नहीं बन रहा है। चलिए, अब आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे शब्दों को बनाया था, ओ ये तो इरेजर हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देती हूँ। तालाब, बोरवेल, कुआं, बारिश, झरना, नहर और नदी। तो आपको यहाँ पे इनको लिखना है, ये आप खुद से लिख सकते हैं। इस थर्ड क्लास के बच्चे और आप ज्यादा छोटे नहीं रहे हो तो खुद से लिखिएगा। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करती मैं, आप लोगों को सही जल्दी जल्दी बताती हूँ। सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे थे, ठीक है। इस वाक्य में दा को का, माँ को गा और हा को पा से बदल दिया गया है। मतलब क्या है, जहां पे दा लिखा है ना से दो, तो आपको वहां पे का लिखना है और ऐसे को लिखना है। दा को माँ की जगह पे गा लिखना है, मित्र लिखा है ना तो यहाँ पे माँ की जगह गा लिखना है तो गित्र हो जाएगा। हा को पा, हा को हा, ये रहा, यहाँ पे भी हा है तो पा, तो का पी ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिख के दिया है, इस तरह वाक्य नया बना। गो, गित्र, कपी, जा, रपे, पे। अब दिए गए वाक्य को ला को हा, शा को वा में बदलकर नया वाक्य बनाइए। मैं बलूत सूखा सूखी लूं। चलिए, पहले हमें क्या करना है, ला को हा में करना है, तो हम यहाँ पे लिखने, मैं माँ को कुछ नहीं करना तो माँ ऐसे ही लिखेंगे। ला को हा में करना है तो बा भी ऐसे ही रहेगा। ला को हा में तो मैं बहुत, ओके। सा को बा में तो भा भूखा। देखिए सही वाक्य बनना है ना, अभी तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा था ये वाला। मैं बहुत भूखा या भूखी हूँ, क्योंकि ला को हाँ में लिखना है तो लू की जगह हो जाएगा हूँ। चलिए, अगला है हमारा, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे कठिन का आपको कोई भी वाक्य लिखना है, जैसे आज मैंने बहुत कठिन काम किया, या फिर आज का होमवर्क बहुत कठिन है, या आज का ये सवाल मैडम ने कठिन दिया है। कुछ भी कठिन का। प्रयत्न, मैंने आज बहुत प्रयत्न किया। सहायता, मैंने अपने दोस्त की सहायता की। प्यारा, मेरा छोटा भाई बहुत प्यारा है। इस तरह से आपको ये बनाने। चलिए फटाफट मैं बना के लिखती हूँ। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखना है, एक कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यह सवाल कठिन है। कोई भी सरल वाक्य आप लोग बनाएंगे। प्रयत्न, प्रयत्न करने से सफलता मिलती है। करने से सफलता मिलती है। सहायता, हमें हमेशा सबकी सहायता करनी चाहिए। सहायता करनी चाहिए। प्यारा, मेरा छोटा भाई प्यारा है, या फिर छोटी बहन लिख सकते हैं, या कोई खिलौना लिख सकते हैं। मेरा छोटा भाई प्यारा है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। एक मछली, अनेक मछलियां। नीचे दिए गए शब्दों को एक और अनेक के रूप में लिखना है। एक और अनेक को बहुवचन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे एक मछली है तो मछली लिखेंगे, जब बहुत सारी हैं तो मछलियां। इसमें क्या करते हैं, एक से अनेक करने के लिए जो इधर बड़ी ई की मात्रा होती है जो, वो इस पे छोटी ई पे लगाते हैं और पीछे या जोड़ते हैं, या। तो जैसे चूड़ी है तो सेम इसी तरह होगा, चू, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा के या जोड़ेंगे, चूड़ियां। मक्खी है तो हम इधर बड़ी की मात्रा लगा देंगे, यहाँ पे मक्खियां लिखा था तो हम मक्खी कर देंगे। लड़की तो लड़कियां, इस तरह से लड़कियां कर देंगे। टोपियां तो हो जाएगा टोपी, बड़ी की मात्रा आ जाएगी पापे। ककड़ी तो हो जाएगा ककड़ियां। इस तरह से ये बहुवचन बनाए जाते हैं, या फिर कह लो एक से अनेक। ये पेपर में आपके में आते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। चलिए पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुआ जैसे पात्र आपने देखे। मगरमच्छ जल और थल दोनों में पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल जल
जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जल और थल क्या मतलब है? जो जल मीन्स पानी में जो रहते हैं, थल मीन्स जो जमीन पे रहते हैं। तो जल और थल पर रहने वाले जीव जो दोनों में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। लेकिन ऐसे जीव जो सिर्फ थल, जो सिर्फ जमीन पे रहते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो मगरमच्छ ही है। मगरमच्छ दोनों पे भी रह लेता है। मछली सिर्फ पानी में रह सकती, थल पे नहीं रह सकती। मगरमच्छ, कछुआ लिख सकते हैं आप लोग, कछुआ भी दोनों पे रह लेता है, जल में भी और थलिया में भी। मेढक, मेढक भी दोनों में रह लेता है। और सांप, सांप भी दोनों में रह लेते हैं। देखिए थल में रहने वाले, थल में रहने वाले तो जीव आपके आसपास ही होंगे, जैसे बिल्ली, कोई भी आप अपने आसपास से देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे आदिला है। कुत्ता, हाथी, शेर, ये आपके थल में रहने वाले। अगला है मेरी सोच। यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? जो गीदड़ ने किया है वो ही करते, और अगर वो नहीं करते तो हमको क्या करता? वो खा लेता। कौन? मगरमच्छ। आप लोग यहाँ से लिखिएगा, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो हम भी बिल्कुल उसी तरीके से चालाकी है यहाँ पे, चालाकी, चालाकी दिखाई जैसे गीदड़ ने दिखाया था। चालाकी दिखाते नहीं तो फिर मगरमच्छ खा लेता, तो उसी तरीके से चालाकी दिखाते। सही कीजिएगा यहाँ पे। अगला है हमारा, अगर अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का अंत क्या होता? क्या होता? गीदड़ खा लेता मगरमच्छ। कहानी का अंत यह होता कि गीदड़ मगरमच्छ को मरा समझकर मगरमच्छ के पास चला जाता, मगरमच्छ की दर को अपना शिकार बना लेता। ये दर नहीं है, यहाँ पे गीदड़ है। मगरमच्छ गीदड़ को, यहाँ पे लिखिएगा गीदड़, ये गीदड़, इस तरह से गीदड़ को अपना शिकार बना लेता। ये आपका प्रश्न यहीं पे खत्म हुआ। अब अगला है हमारा मेरी कलाकारी। देखिए भाई ये क्या है? ये जो इसमें वो आते हैं ना एग, अंडे, अब वो है, उससे क्या बना रहा है? इसने कट किया, ओके कछुआ बनाया है। काफी अच्छा बनाया। अगर आपके घरों में भी इस तरह से ट्रे आती तो बना सकते हैं आप लोग। ये क्या है? ठहाके। चलिए भाई फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं। ठहाके, जोर जोर से हंसने का मौका मिल रहा है तो हंसी रोकिएगा मत, खूब हंसी। हाथी, इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है, हाथी ने बोला। चींटी बोली, अच्छा अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुसकर दिखाओ। नहीं घुस सकता। लड़की, क्योंकि भाई छोटे सा बिल होता है उसका। लड़की, सहपाठी से, सहपाठी मिस होता है जिसके साथ में पढ़ता है। वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती? सहपाठी, आसान सी बात, छिपकली, कभी नहीं खिल सकती। और क्या? अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था। अभिनय मीन्स नाटक। तभी उसका मित्र आया। मित्र, अमन यह क्या कर रहे हो? अमन, चिड़िया को दाने खिला रहा हूँ। मित्र, पर तुम्हारे हाथ में तो दाने नहीं है। अमन, तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं है। भाई वो अभिनय तो कर रहा था ना, नाटक ही तो कर रहा था। अगला है अध्यापक। ममता, 15 फलों के नाम बताओ। ममता, आम, संतरा, अमरूद और 1 दर्जन केले। तो हो गए ना, 1 दर्जन में होते 12 और ये 13 और ये 14, 1 15, हो गए 15 फलों के नाम। पूनम सहपाठी से, आप भी अपना कुछ ऐसे ही इनमें से ना पूछिए अपने मित्रों से। मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसे एक दीवार के आर पार देखा जा सकता है। सहपाठी, अरे वाह क्या वह चीज है? पूनम, छेद। चलिए था हमारा मजेदार सा पाठ। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन